परामन गांव नौरस्तान में एक मेहरबान दिल रखने वाली लड़की आमना रहती थी। इसे रमज़ान बेहद पसंद था, न सिर्फ मज़ेदार इफ्तार की वजह से बल्कि इस खूबसूरत हलाल की वजह से जो हर साल इस महीने की शुरुआत में नमूदार होता था। हर रमज़ान इसकी दादी इससे कहती, हलाल खास होता है प्यारी। अगर तुम रमज़ान की पहली रात सच्चे दिल से कोई दुआ मांगो तो वो कबूल हो सकती है। आमना हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की ख्वाहिश करती थी, कोई नया खिलौना, कोई मज़ेदार मिठाई। मगर इस साल इसके दिल में एक बड़ी ख्वाहिश थी। इसने देखा था कि इसकी पड़ोसन बीबी फातिमा, जो एक बूढ़ी खातून थीं, अकेली रहती थीं। उनका कोई घर वाला न था, उनका घर हमेशा अंधेरे में डूबा रहता और वो हर रोज़ तन्हा इफ्तार करतीं। इस रात जब आमना ने हलाल की तरफ देखा, उसने आंखें बंद की और सरगोशी की, या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि बीबी फातिमा कभी खुद को तन्हा महसूस ना करें। जैसे ही इसने ये दुआ की, चाँद के गर्द एक नरम रोशनी सी फैल गई। आमना हैरत से देखने लगी, चाँद ने उसे पलक झपक कर जवाब दिया था। अगली सुबह आमना ने अपनी खिड़की पर एक चांदी का छोटा सा डब्बा पाया। इसके ढक्कन पर एक हलाल कुंदा था। हैरान होकर उसने डब्बा खोला तो अंदर एक चमकती हुई रोशनी की धागा जैसी लकीर थी। उलझन में वो उसे लेकर अपनी दादी के पास गई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई आम धागा नहीं आमना, ये रमज़ान के हलाल से आया रोशनी का धागा है। जहाँ भी तुम उसे रखोगी, वो रोशनी और खुशियाँ ले आएगा। आमना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर फौरन बीबी फातिमा के घर की तरफ दौड़ पड़ी। आमना ने खुश दिली से बीबी फातिमा को सलाम किया। बीबी, मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाई हूँ, इसने कहा और चमकता हुआ धागा आगे बढ़ाया। फिर इसने एहतियात से वो धागा बीबी फातिमा की पुरानी और धूल भरी लालटेन में रख दिया। जैसे ही इसने ये किया, लालटेन से एक नरम सुनहरी रोशनी फूट निकली और पूरे घर को एक गरम और खुशगवार रोशनी से भर दिया। अचानक कुछ जादुई होने लगा। हवा में ताज़ा रोटी की खुशबू फैल गई और एक मेज़ पर मज़ेदार खाने आ गए। जो घर कभी ठंडा और वीरान लगता था, वो अब जिंदगी और मोहब्बत से भर गया था। बीबी फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गईं। आमना, मेरी बच्ची, तुमने ये कैसे किया? आमना ने सिर्फ मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा। हलाल ने एक बार फिर पलक झपक कर उसे जवाब दिया। जल्द ही इस जादुई लालटेन के बारे में खबर पूरे गांव में फैल गई। देहाती हर शाम बीबी फातिमा के घर में जुमा होने लगे और अब वो जगह जो कभी वीरान थी, गांव का सबसे खुशियों भरा घर बन गई। आमना की दुआ ने न सिर्फ बीबी फातिमा की तन्हाई ख़त्म की बल्कि सबके लिए मोहब्बत और खूब की एक जगह बना दी। और जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता गया, लालटेन की रोशनी बरकरार रही, सबको याद दिलाते हुए कि रमज़ान का असल जादू मोहब्बत, सखावत और दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाने में है। ईद की सुबह आमना जागी तो उसने अपनी खिड़की पर एक और छोटा सा तोहफा पाया, एक चांदी का हलाल का लाकट। इसने लाकट पहना और खुशी से मुस्कुराई। अब इसे यकीन हो गया था कि रमज़ान के चाँद ने उसकी नेकियों का तोहफा दिया है। और इस दिन के बाद वो हमेशा पहले दूसरों के लिए दुआएं मांगती,
क्योंकि उसने एक राज जान लिया था। जब तुम किसी की जिंदगी में रोशनी लाते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिल को बेशुमार खुशियों से भर देता है। रमज़ान का हकीकी जादू मेहरबानी, सखावत और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाने में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमना ने किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हमें कमेंट्स में बताएं, इस रमज़ान आप किसी और के लिए कौन सी नेक ख्वाहिश करेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत और रोशनी फैलाएं।